जय श्री राम। देखी रसाल बिपट बर साखा, तई पर चढ़ो मदन मनोरमाखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अति रसिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशीख उरलाए, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि छूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ था। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पलभ मदन बिलोका, भय कोप कंपौ त्रिलोका। तब सिर तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयो जलिधारा। अब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचै भोगी, भय आतंक का साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। जोगी अटंकक भय पति गति, सुनत रति मूर्छाई भई। रोदित बदित बहु भांति करुणा, करति शंकर पहीं गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होय राम अनुंग। बिनु विपु व्यापै सभै पुनि, सुनि निज मलिन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई कि हरन महामही भारा। कृघन तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यता होई ना मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उसके पुत्र प्रदुम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनि शंकर बानी, कथा अपार अब कहु बखानी। देवै समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले। सब विसुर विष्णु बिरचे समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वहाँ फिर से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी जी थे। उन सब ने शिवजी जी की अलग अलग स्तुति की। तब शीश भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, अहूँ अमर आए के केतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तद विभगति बस बनाऊ भवानी।
कृपा के समुद्र शिवजी जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुनय के हृदय हस शंकर परम उछाहो, निज ने नहीं देखा चै नाथ तुम्हारे विवाहो। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखऊ भरी लोचन, सोई करु करऊ मदन मद मोचन। कामु जाति रत कहु बरु दीना, कृपा सिंधु ये अति भल कहीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सास्ति करी पुनि करें उपासु, नाथ प्रभम मुख सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीनी अपारा, करऊँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने विध विनय समझू प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवों दूदम भी बजाई, विरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरुजान सप्त ऋषि आए, तुरतई विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जा रही भवानी, बोले बचन मधुर बचन छल मासानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनके छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारा ना सुनहु तब नारद के उपदेश, अब वा झूठ तुम्हारपन जारऊं कामु महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर ज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरान कर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मम बानी। किंतु हमारी समझते तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंदा, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनो मुनीसा, करें सत्य कृपा निधि नीसा। जो तुम जो हर जा रे मारा, सोई अति बड़ अबेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, जिमिते निकट जाई नहीं काहू। गए समीप सो अवसि नसाई, असी ममंत महेश की नाई। हे तात, अग्रिम का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पहला पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी
यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखे प्रीत विश्वास, चले बवा नहीं नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़ा प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बौरी कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बड़े बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदन सुन खतु सुधी सोचाई, बेगी बेदी विधि लगन धराई। शिवजी जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उसके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विविध दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका को सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका का ब्रह्मा जी को दे दी। पहले उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाचिका अज समय सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारने सकल सुर, बान विविध समान। होई सगुन मंगल सुबद, करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शंकर शकुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगीं। शिवहि शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनु विभूति पट के हरि छाला। शिवजी जी के गण शिवजी जी को श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, सिर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शीश ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सर्पों को जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करति शूल अरु डमरु विराजा, चले बसें चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जगमाहि। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सांवरियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम
परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस बेसी तब बोले सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलाऊं सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने शब्द दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी को रहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोग की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काती, हरि के बेगे वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भरई प्रीति सकल गण टेरे। महादेव जी की यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के वाक्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी जी ने ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बेयसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाकर तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विमुख मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुन नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो बहुत दुबला पतला है। तन खिन को अति पिन पावन को, आपन गति धरे। भूषण का पाल कराल कपाल, कर सब सेन सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल, मुख घन बेस अनगित को घने। बहु जितने प्रेत पिचास जोगी, जमात वरन तन नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर से ताज़ा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिचास योगिनियों की जमाते हैं, जिनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावै गीत परम तरंग, भूत सब देखत अति विपरीत, बोल्यो वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलही तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसे ही बराती बन गई हैं। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन किया जा सकता। सैल सकल जय लगे जग माहे, लघु विशाल नहीं भरनि सिराहे। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु ने बब पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गामई मंगल सहित स्नेहा।
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमे गिरी बहु गहे संभराए, जता जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अब लो की सुहाई, लगाई लघु बिरची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजावा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी सी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि निपुणता, अब लो की पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुन तोरण पात का, केतु गह गह सुहई। विनीता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत ही मंगल सूचक तोरण और ध्वजाएं पातिकाएं सुशोभित हो रही हैं। माँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो गए। जगदम्बा जब अवतरी सो, पुरवरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख चित, नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ ऋषि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पुर खर भरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगमनी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर से निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। निज समाज जब देखन लागे, बिगड़रे चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धीर धरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछऊं पितु माता, करई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर सब जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। करऊ कहा कही जाई न बाता, जन कर धार किधो बरियाता। बरु बौराए बसहु अब बारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन झार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत पेत पिचास योगनि, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित बरात देखत, पुनः बड़ ते ही कर सही। देखई सोमा विवाह घर घर, बात असी लरी कह कही। दूल्हे के सिर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिचास योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझि महेश समाज सब, जनन की जनक मुस्काही।
बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही। महेश्वर शिवजी जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सभई जनबास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहु नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने उनको सुंदर जनबासे से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोबर पानी, परिचन चली हरस हरसानी। बिकट बेस रुद्र जब देखा, अब लय उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों से सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय बहु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जे विधि तुम निरूप अस दीना, ते जे जड़ बरु बारहु कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया। अस कहने बरु बारहु विधि जेहि, तुम्हें सुंदरता दे। जो फल चई सुर तई, सो वर बस बबरहु लगाई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। धरु जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में आप अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरी नारी। करी बिलाप रोदित विदित, सुता सने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा विरागा, बबनु मोर जिन बसत उजारा। अप उपदेश उमई जिए दीना, बोरे बिरे लागी तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले बर के लिए तप किया। साचहु उर के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुख उसके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उसके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबके उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्रियां प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जीतु विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचई मति माता, सो ना रटई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता,
जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाहु नाहु, तो कर दोष लगाऊ काहू। तुम सन मिटैनी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जने लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बाबला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यथा कलंक का टीका मत लो। जने लहु मातु कलंकु करुणा, परिहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जय पावहु तहीं। सुनी उमा बचन विनित कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नैन बारी मिबोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तै अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुनि नगरी, गबने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आ गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने प्रेम पूर्वक पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कीर कारिणी, निज इच्छा लीला विपुधारिणी। हे जगदम्बा, अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिवजी जी के अंगों में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरी विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा। बहो मोह शिव का नकीना, ब्रह्म बस बीस सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी जी के साथ आते हुए राम में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी जी का कहना न मानकर ब्रह्मवंश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिव सिए वेश सती जो कीन ते, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहुरी, पितु के यज्ञ जोग नल जरी। अब जनमई तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। असे जानी संशय तजऊँ, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी जी के वियोग में वे अपने पिता के घर यक्ष के घर जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया, अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी सादर के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मौ व्यापौ सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर
सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। जय श्री राम।